हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज बैंक रेजोनेंस अजमेर में स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे थे क्लास 7th का मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है कि 2 चल रहा था, जिसमें से आज हम करेंगे 2.2। ठीक है, चैप्टर का नाम था भिन्न एवं दशमलव। एक्सरसाइज 2.1 कर चुके थे, अब हम 2.2 करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में को कौन दर्शाता है। तो हमारे पास कुछ रेखा चित्र दिए गए हैं, 1 2। ये जो है कि हमारा रेखा चित्र ए है, ए रेखा चित्र हमारा बी है, ए रेखा चित्र हमारा सी है और ये रेखा चित्र हमारा डी है। तो हमें बताना है कि इसका जो है कि कौन सा रेखा चित्र इनमें से किसको प्रदर्शित करता है। ये क्या है, 2 1/5। तो हमें वो रेखा चित्र ढूंढना है जिसमें जो है कि 2 समूह हो। ठीक है, कितने हो, 2 समूह हो और एक समूह में एक रेखा चित्र का जो है कि मतलब रेखांकन किया गया हो। तो इसका क्या हो गया, ये हमारा मैच करता है और रेखांकन कितना है, 1 का है। अर्थात सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो पहले का हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, ए का डी। अब दूसरा देखते हैं, 2 पूर्णांक 1/2। तो यानी कि कितना होना चाहिए, उसमें भी 2 होना चाहिए। तो 1 1 2। ठीक है, और कितना छायांकन है उसका, 1/2। एक छायांकित हो गया और दोनों का मिलाकर कितना है, पूर्ण वर्गाकार दिया गया कितना, 2। 1 और 1 2, इसमें भी 1 1 2 और टोटल समूह कितना है, 2। 1 और 1 2। तो हमारा हो गया इसका बी। इसी प्रकार से तीसरा कितना है, 3 को ग्रुप होगा। ठीक है, तो 1 2 3 ग्रुप है। ये कितने का छायांकन होना चाहिए, 2 का, और टोटल संख्या कितनी होगी, 3 2। ठीक है, 2 कितने में, 3 में। तो 1 2 3 तीनों को जो है कि त्रिभुज बनाए गए हैं। इसमें कितने छायांकित है, 2 छायांकित है, 2 छायांकन हो गया और टोटल त्रिभुज 3। और हमारा समूह कितना था, 1 2 3। तो इसलिए हमारा तीसरा का आंसर हो गया ए। और चौथा क्या कहता है, 3 ग्रुप कितना होगा, 3 को, 1 2 3 ग्रुप। छायांकित कितना होगा, 1/4, यानी कि 4 में से जो है कि 1 का छायांकित होगा। तो 1 2 3 4 है, छायांकन कितना है, 1 है। अर्थात इसका आंसर हो गया हमारा पास सी। ठीक है, यानी हमें यह दिखाना था, जैसे कि किसी क्या था, जैसे 2 को समूह ग्रुप है। ठीक है, मतलब 2, उसमें से छायांकित कितना किया गया है, 1/5, यानी कि 5 टोटल जो है कि उसमें कितने दिए गए हैं, उस तरीके का चित्र है ये। इसमें 5 भाग था एक वर्गाकार का, जिसमें से जो है कि 5 त्रिभुज बनाए गए थे, जिसमें से एक त्रिभुज जो है कि छायांकित था। एक छायांकित हो गया और जो है कि टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज 1 2 3 4 5। टोटल समूह कितना है, 2। तो 1 और 1 2। ठीक है, उसी प्रकार से इसका देखें तो 2 वर्गाकार क्या होता है, आयत के रूप में है। तो और उसमें से जो क्या है, 2 आयत दिए गए हैं। ठीक है ना, उसमें से एक छायांकित है और एक बिना छायांकित है। तो नंबर ऑफ कितना होगा, टोटल 2। तो 1 और 1 2। अब इसके क्या कितना समूह है, 1 और 1 2, ये भी है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा क्या कहता था कि 3 जो है कि उसका होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना होगी, 3 होगा। ठीक है, और छायांकित भाग कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है ना, तो इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है, 2 त्रिभुज जो एक वर्गाकार के सर्कल के अंदर क्या है बनाए गए हैं, जिसमें से 3 त्रिभुज है। 3 त्रिभुज में से कितने मतलब छायांकित है, 2। 1 1 2 मैच करता है और टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज के मतलब सर्किल कितने हैं, 3 है। तो इससे ये मैच किया। उसी प्रकार से
एक ऐसा समूह है जिसमें से 3 जो है कि समूह दिया गया है, जिसमें से क्या है 4 जो है कि आयत बन रहे हैं, और उस आयत में से एक जो है कि छायांकित है और बाकी 3 जो है कि अनछायांकित है, तो वो सब ये वाला समूह हो गया। हेलो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं। ठीक है, बताइए उनमें से कौन सा चित्र जो है कि निम्नलिखित को दर्शाता है। तो पहला जो है कि हमारा क्वेश्चन है 3 1/5, यानी कि कोई भी ऐसा चित्र दिया गया है जिसमें जिसके जो है कि 5 भाग है, जिसमें से एक भाग जो है छायांकित है और जो है कि बाकी 4 जो है कि अनछायांकित है। ठीक है, तो उस तरीके के देखते हैं। टोटल कितने हैं, 1 2 3 है, तो 1 2 3, इसमें हमारा क्या हो गया 1 2 हमारा 3 है, और टोटल हमारा क्या हो गया ये 3। ठीक है, तो इसमें कितना है 1 2 3 छायांकित है, और बिना छायांकित का हमारा कितना बचा 2, 1 और 1 2। तो हमारा हो गया सॉल्यूशन पहला का, हमारा हो गया सी। दूसरा का क्या कहता है, ऐसा छायांकन है जिसमें से एक भाग छायांकित है, 3 भाग में, टोटल 3 भाग में से कितने भाग छायांकित है, जो है कि 1। तो इसमें कितने हैं 1 2 3 भाग है, छायांकित है 1, इसमें भी 1 2 3 है, छायांकित है 2। ठीक है, इक्वल टू 2/3। तो ये हमारा जो फाइनल डायग्राम जो है, इसमें क्या है 2 छायांकित है और 1, मतलब टोटल 3 जो है कि कॉलम दिए गए त्रिभुज, इसमें से 2 छायांकित है। तो ये हमारा हो गया दूसरा का ए। अब तीसरा बच गया हमारे पास। तो तीसरा में क्या है, ऐसा डायग्राम जिसमें से 3 भाग जो है कि छायांकित हो, और जो है टोटल 4 भाग दिए गए हैं जिसमें से 3 भाग छायांकित हो। ठीक है, तो है 1 2 3 4, ये छायांकित है, और नंबर ऑफ जो है कि चित्र कितने हैं 3, तो 1 2 3। ठीक है, उसी को दिखाया गया है। तो ये कितना हो गया 3 6 3 9 भाग छायांकित था, तो यहाँ कितना हो गया 4 4 8 और 1 9। ठीक है, तो इसलिए हमारा हो गया तीसरा का बी। इस तरीके से इसका हमारा आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये पूछन भरी देख ले, भरी बैठ के कितना हो गया 7 से 21 होते 5, 7 में 3 से गुना करें तो 21/5। तो इसको जब पूर्णांक के रूप में है, इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे, अर्थात पूर्णांक के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 और 1 21, इस तरीके से व्यक्त हो जाएगा। इसको हम करें तो ये हो गया कितना 4/3, ये हमारा हो गया न्यूनतम रूप इसका हो गया। और इसको लिखेंगे ऐसे तो 3 पूर्णांक 1/3, तो 3 से 3 पूर्णांक, तो 3 पूर्णांक 1 3 हो गया, और 1 4/3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको करते हैं। तो ये हो गया 6 दूनी 12/7। इसको लिख सकते हैं 7 का 1 7, 7 और 5 12। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10/9, 9 पूर्णांक 1/। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8/3, तो इसको लिख सकते 3 पूर्णांक 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 6 से। इसको करेंगे तो 5 दूनी 10/2, इसको लिख सकते हैं 2 चौका 8 और 2 10। ठीक है,
इसको 11 44, 44/7, तो क्या लिख सकते हैं 7 छक 42 अदू 44। इसको कर सकते हैं बिट्टू का 80/5, 5 से 15 × 75 और 5 80, 13/3। इसको लिख सकते हैं 3 × 12 और 1 13। इतना हो गया 45। 45 को क्या लिख सकते हैं भाई 5 है, ठीक है। 5 से 5 8 40 और 5 45, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि हमारा पूर्णांक के रूप में जो है कि कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा मिश्रित रूप हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया न्यूनतम रूप, और ये हमारा हो गया मिश्रित रूप। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि छायांकित कीजिए, ठीक है। तो बक्सा, पहला क्वेश्चन है बक्सा ए के वृत्तों का जो है कि 1/2 भाग का। तो हम देखते हैं टोटल कितने वृत्त हैं, कुल वृत्त कितने हैं 5 तिहाई 15, एक में 5 15 15। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 8, कुल वृत्त कितना हो गए 12, ठीक है। तो छायांकित वृत्त कितने हो जाएंगे 12 का 1/2 अर्थात 6। तो कर देते हैं 1 1 2 3, छायांकित हो गया। क्वेश्चन बी का था बक्सा बी के त्रिभुजों के 2/3 भाग, ठीक है। तो इसका करते हैं, त्रिभुज कितने हैं 1 2 3 3 6 3 3 9, ठीक है। कुल त्रिभुज की संख्या 9, छायांकित त्रिभुज की संख्या कितना होगा 9 का 2/3, 3 तिहाई 9 3, यानी कि टोटल 6। 1 2 हो गया छायांकित। कहता है तीसरा क्वेश्चन बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। तो कुल वर्ग कितने हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे वर्ग थोड़ा लगे थे थोड़े। कुल वर्ग कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 तिहाई 15, छायांकित है वर्ग 15 का 3/5, 5 यानी कि 9। 1 2 3 2 3, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
इसमें क्या है, ABCD दिए हुए हैं और सब में 2-2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है, ये का पहला क्वेश्चन कि 24 का 1/2, 24 का मतलब होता है गुना, का मतलब होता है गुना, 24 इंटू 1/2, 2 से 12, इसका हो गया आंसर 12। 46 का 1/2, तो 46 इंटू 1/2, ये हो गया 23। 18 का 2/3, 18 का 2/3, तो 3 से 6 का 18, यानी हो गया हमारा 12। 27 का 2/3, 27 का 2/3, तो 3 से 9 27, 9 दूनी 18। 16 का 3/4, तो 4 4 का 16, 4 4 तिहाई 12। 36 का 3/4, तो 4 से क्या करेंगे, तो 4 9 36, 9 बार में नतिया, ये हो गया 27। इस तरीके से 20 का 4/5, तो 5 चौका 20, 4 बार में 6 चौका 16। 35 का जो है कि 4/5, 5 से 35, यानी कि 7 चौका 28। इस तरीके से क्या करेंगे, का की जगह गुना का प्रयोग करेंगे और सबको इस तरीके से रिजॉल्व कर देंगे। यही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। कहता है कि गुना कीजिए और मिश्रित रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहले गुना करते हैं, पहले इसको गुना कर लेते हैं, उसके बाद उस रूप में करेंगे। तो ये हमारा हो गया 5 तिहाई 15। ठीक है, तब 25 और 1 26, 26 या 78। ठीक है, 78/5। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5 से 25 तिया 75 और 3 78। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 6 4 की 24, 24 24 3 27, 27 बटे 4। तो 108/। इसको अगर हम ज़्यादा विस्तार में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि 24 और 3 27, 5 इंटू 27/4 इक्वल टू, ये हमारा 108/4। अगर इसको लिखना चाहे तो 4 से 26 इंटू 4, तो इसकी 4 में 8 10। ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया, 104 हो गया बाई 4। अब इसको लिख सकते हैं क्या, 4 दूनी 8 है, 1 9, 7 इंटू 9/4, 963/4, 4 से 7 8 नहीं 4 तो ये हमारा हो गया कितना, तो 7 में 8 1 9, 963/4। ठीक है,
कितना हो गया? पंद्रह 60 और 3 63/4। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया 3 क्वेश्चन ABC। अब इसी में हमारा सोलह का 2 4 4 6 1/3 सी है हमारा 3 6 3 1/4 और ये हमारा डी है कितना 8 और इसको हम समान रूप में पहले सॉल्व करें, लिख देते 4 इंटू 76 18 19 19/3। ये हमारा हो गया 76/3 25 या 75 और 1 76। 4 के 12 और 1 4 तेरह 78/4 4 से क्या करते हैं, ये हमारा सामान्य रूप में हो भिन्न रूप में हो गया। अब इसको व्यक्त करते हैं तो जो है कि क्या लिख सकते हैं 78 का इसका हो गया हमारा कितना 15 16 15 16 ये हमारा 16 चौका 64 4 68। ठीक है 16 15 18 19 14 36 की 6 हाथ लगा 2 4 और 1 19। ठीक है ठीक है बाई 2। ठीक है लिख देते हैं ये जब 76 2 78/4। अब इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 5 1 15 और 2 17 17 पचे 85/5। क्या लिख सकते हैं 16 85 और 5 85। ठीक है इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया 6ठा नंबर। और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसको क्या है सॉल्व करना है, क्या कहता है इसका 1/2 ज्ञात करना है। तो पहले इसको क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 क्या करता है 2 4 दूनी 8 3 11/4 का यानी कि गुना 1/2। इसको क्या करेंगे 11 बटे क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8। ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब इसको क्या करेंगे 9 चौका 36 36 7 2 38 38 का 38/9 का 1/2 अर्थात 38/18। इसको लिख सकते हैं 19/9।
अब इसको करते हैं 76 18 और 5 23, 23/6 का 5/8, 8 छक 48 है, 115। ठीक है, इसको काट सकते हैं 16 बार में और इसको काट सकते हैं कितना बार में? 115 को 3 से काट सकते हैं, 3 के 9 2 नहीं, इसको रहने देते हैं 48, 9 तिया 27 है, 27 2 29/3 का 5/8, 30 5 150, 100 यानी कि कितना हो गया हमारा 145 पाई 18 की 24। ठीक है, देखते हैं कि 145 में 3 से होता है, 3 चौका 12। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 तक। और क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आठवां क्वेश्चन लास्ट है इसका, चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 का। विद्या और प्रताप ने पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने जो है कि उन्हें 5 लीटर का पानी दिया था। ठीक है, एक बोतल दिया, विद्या ने जो है कि पानी का 2/5 जो है कि भाग पिया, शेष प्रताप ने पिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है कि विद्या ने कितना पानी पिया। विद्या ने द्वारा पिया गया पानी 5 लीटर का 2/5 भाग 5/2 लीटर। दूसरा है पानी का कुल कितना मात्रा जो है कि भिन्न प्रताप ने जो है कि पिया। ठीक है, तो प्रताप द्वारा पिया गया पानी की मात्रा 3 लीटर। ठीक है, तो पानी की मात्रा भिन्न में 3/5 भाग। ठीक है, इस तरीके से जो है क्या हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। और जो है कि आगे करेंगे कि हम जो है कि एक्सरसाइज 2.3 करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।